इसलिए आपको विश्वास करना है। कहता है कि बैप्टिज्म लेने की बारी आती है, बोलते हैं ना ना, कहते हैं पादरी साहब हम चर्च तो जाएंगे, प्रार्थना तो करेंगे, आपसे हीलिंग तो ले लेंगे, लेकिन बैप्टिज्म नहीं लेंगे। परमेश्वर का आत्मा कहता है दुख उठाओगे तो कह रहा है मेरा चेला ठहरेगा, वरना नहीं ठहरेगा। यहां पर पवित्र आत्मा मेकअप उतारना चाहता है। हम लूका 9 का 57 देखते और उसमें क्या लिखा कि एक जगह यीशु मसीह को जब देख रहे थे कि बड़े बड़े काम कर रहा है और उसके पास झोले ऐसे ऐसे झंडे लेकर जो वो हिला रहे थे कि हवा कर रहे थे, बड़े उसकी सेवा कर रहे थे यीशु मसीह की। और यीशु मसीह देख रहा था, कह रहा आते तो नकली मेकअप कर रहे हैं। यहां पर जब मैं चर्च में होता हूं, क्रूसेड में जाता हूं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे मेकअप कर रहे होते हैं, है ना, बहुत सारी सेवा। लेकिन अच्छी बात है, वो भावना उनके अंदर अच्छी है कि वो सेवा की भावना से आते हैं। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को देखता है और चेक करता है और उनकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। हम 9 का और 57 पढ़ते, देखो यहां पर यीशु मसीह क्या करा है यात्री को, एक विश्वासी को। हाँ हाँ, जब वे मार्ग में जा रहे थे, हाँ हाँ, तो किसी ने उससे कहा जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यहां पर यीशु मसीह को देखते ही कहता है वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा था और एक व्यक्ति उसको देखते ही दौड़ा दौड़ा आया उसके पास, बोलता है, कह रहा है कि मैं भी ये काम करना चाहता हूं। और यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करने लगा और यीशु मसीह को बोलता है, लिखा, कह रहा है कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु मसीह को कह रहा है और यीशु मसीह उसको कह रहा है, कहता है बेटे मेरे पास तो कह रहा है घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, कह रहा है यहां पर लिखा, कह रहा है वो लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। कहता मेरे पास तो पैर रखने की भी जगह नहीं है, सिर को छुपाने की भी जगह नहीं है। कहता अच्छा, मैंने तो सोचा था आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ी होंगी, बड़े बड़े बंगले होंगे। और जब मैं पंजाब में गया तो जब मैं स्टेज से नीचे उतरा तो एक लड़का मेरे पैरों में गिर गया और बोलता है कि अंधा, वहां पर एक अंधा चंगा हो गया, बहरे चंगे हो गए। और जिसमें बोलता है, कह रहा है कि पास्टर जी मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके साथ सेवा करना चाहता हूं। मैंने कहा बेटे ठीक है चल पड़, लेकिन मैं तो कह रहा है इस गाड़ी में, डस्टर गाड़ी में सोता हूं, डस्टर में मेरे कपड़े टंगे रहते हैं, मेरा घर बाहर नहीं है, मैं इसमें ही रहता हूं, खाना बनाना पड़ेगा, गाड़ी साफ करनी पड़ेगी, मैंने कहा काम करने पड़ेंगे, मेरे साथ तो यही है, मैं तो ऐसे चलता फिरता हूं। और वो कहता ठीक है मैं अपने पापा से पूछता हूं। मैंने कहा पूछा बेटे, लेकिन वो वापिस नहीं आया। और यहां पर यीशु मसीह ने भी यही कहा और वो वापिस नहीं आया, उसका मेकअप उतर गया। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह से कुछ लेने के लिए त्याग करना पड़ता है अपनी लाइफ में। कह रहा है कि अगर आज आप क्रूस उठा रहे हैं, अगर आप दुख उठा रहे हैं, वो सिर्फ दुख परमेश्वर, सुनो, संसार में जो दुख आप उठा रहे हो वो 40 साल का भी हो सकता है, 70 साल का भी हो सकता है, सारी जिंदगी का भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने यीशु मसीह के लिए दुख उठाया तो मैं आपको बता रहा हूं वो 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। मैं आपको कह रहा हूं सिर्फ परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है वो अगर आपने दुख ईमानदारी से उठाया, क्रूस उठाया, तो परमेश्वर आज ही वो आपके दुख को खत्म करने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपकी समस्याओं को दूर करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको अपनी लाइफ में ये सीखना है। वहां पर मैं कह रहा था एक जगह पर लोग अधमरे पड़े हैं, लेकिन लोग छुड़ा नहीं पा रहे, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहां पर ये खुद आकर कह रहा है, कहता है कि मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु मसीह उसका बायकॉट कर रहा है, कहता है कि तू मेरे पीछे नहीं चल सकता। लेकिन दूसरा यात्री आया और यहां पर देखो क्या बोलता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि एक अधमरे व्यक्ति की स्टोरी बता रहा हूं कि मेरे चर्च के अंदर एक पूरा परिवार आया और विश्वास में आया वो। और उसी समय जब विश्वास में आया तो उसी समय कह रहा है उसकी पत्नी की नौकरी लगी, गवर्नमेंट जॉब लगी, क्योंकि उनके पीछे कोई नहीं था, कोई उनका साथ देने वाला नहीं था। वो रोते थे आकर अपॉइंटमेंट ले लेकर, और बड़ी बार रो रो कर मेरे से देखा नहीं जाता। वो बुजुर्ग औरत, मैं उसको बार बार मना करता, वो मेरे पैरों में गिरकर रोती। मैंने कहा कोई बात नहीं माता, मैं तेरे लिए ऐसे ही दुआ करूंगा, तू बैठ जा। और उसी समय जब मैंने उसके लिए दुआ किया, उसकी बहू की सरकारी नौकरी लगी, 2 उसके बच्चे थे, और उसी समय उसका लड़का था, बेरोजगार था और कोई काम नहीं करता था। जब उसकी नौकरी लगी, उनका घर चल गया, सब कुछ ठीक हो गया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों की बातों में आ गए, उन्होंने यरूशलेम की नगरी को छोड़ दिया और वो यरीहो की नगरी में चले गए दोबारा। आप समझ रहे हैं कि नहीं, पाप की नगरी में, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में फिर से भटकने लगे। और उसी समय क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद, अभी की बात बता रहा हूं, और वो 3 साल पुरानी बात है, लेकिन वो 3 साल की स्टोरी मेरे सामने आई है दोबारा। कि वो क्या हुआ कि जब कोरोना वायरस ने उनको पकड़ लिया, उस परिवार को, और उसका पति मर गया। और उसी समय उस औरत का, उस माता का, जो मेरे पैरों में गिरकर रो रही थी, उसका पति, उसका बच्चा मर गया। एक ही बेटा था उसका, कोरोना वायरस में। और आपने वो पटियाले के अंदर न्यूज में भी सुना होगा, और वो न्यूज के अंदर आया और उसी समय वो मर गया। लेकिन परमेश्वर देखता है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर सुनता है। मैं उन लोगों को निराश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अगर वो देख रहे हैं, मैं उनको उत्साहित करने के लिए बोल रहा हूं। ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूं, कि गवाही उनकी इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप लोग विश्वास करें कि परमेश्वर सुनता है और देखता है। और उन लोगों ने, उस औरत ने, उसकी लड़की को, उसकी बहू को याद आया कि सच में हमने
वहां गए थे तो हमारी जिंदगी में काम हुआ था, और उन्होंने दोबारा हमारे प्रेयर टावर पर पास्टर से कांटेक्ट किया और फोन किया और बोलती है, कह रही कि सच में, कह रही कि हम जब यहां पर आए थे बहुत सुखी थे, हमारी जिंदगी में काम हुआ, हमारी गवर्नमेंट जॉब लगी। कहती लेकिन कोरोना वायरस में मेरा पति मर गया है, और कहती मेरे दोनों बच्चों को भी कोरोना वायरस हो गया, और कह रही मेरी सास को भी और मुझे भी क्वारंटीन कर दिया गया, हमें भी वायरस हो गया। कहती प्लीज हमें बचा लो, हम ना मर जाएं। इतनी डरी हुई थी वो, मतलब अधमरा कर दिया शैतान ने। जब उसने यरूशलेम की नगरी को छोड़ा, बाइबल पढ़ना छोड़ा, प्रार्थना करना छोड़ा, तो उसी समय उसको अधमरा कर दिया शैतान ने। और उसने प्रेयर रिक्वेस्ट किया, और इतना रिक्वेस्ट किया कि मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। जब मेरे पास रिक्वेस्ट आई, मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर दया करेगा उस बहन के ऊपर। और मैंने कहा उसी समय पवित्र आत्मा ने उस बहन की जिंदगी में दया किया और उसको कोरोना वायरस से आजाद कर दिया, पूरी फैमिली को। नहीं तो वो रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। मैं कह रहा हूं कि आज मौका है उन लोगों के पास, कहता है जिन्होंने जल्दबाजी में आकर यीशु मसीह को ग्रहण तो किया, लेकिन सही तरीके से बाइबल नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं किया, जब उनके काम नहीं बने तो उसी समय वो लौट गए वापस। लेकिन अगर आप लौट गए हैं स्वाद लेकर, याद रखना शैतान उन लोगों का पीछा कर रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आ मेरे बेटे, कह रहा है मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल, कह रहा है कि मैं तुझे आज उन अधमरे से छुड़ाने वाला हूं। कह रहा है कि आप बाइबल में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, विश्वास में बने रहो। पवित्र आत्मा आज आपको कह रहा है कि अधमरा करने के लिए नहीं, आपके ऊपर मरहम पट्टी करने के लिए आया है, आपके दुख को खत्म करने के लिए आया है, आपकी समस्याओं को खत्म करने के लिए आया है, आपको जिंदगी देने के लिए आया परमेश्वर। सामरी यात्री बनकर आया, लिखा वहां पर, कह रहा नकली मेकअप नहीं कर रहा यीशु मसीह, कि वो नकली काम कभी नहीं करता। कह रहा कि वो आपको चंगा करे ना करे, आप क्या शक कर रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तुम्हारी मरहम पट्टी करूंगा, मैं तुम्हारे बिजनेस को चलाऊंगा। अगर तुम्हारे दुकान पर, घर पर, कह रहा अगर पट्टी कर दिया है शैतान ने, पट्टी करवा दिया है, बेशक प्लास्टर भी करवा दिया हो, लेकिन यीशु मसीह आज खोल कर जाएगा। यीशु मसीह के नाम में आज हीलिंग देकर जाएगा, आज आश्चर्य कर्म करके जाएगा। आज आपको करना है, आपको समझना है इन बातों के लिए। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बातें कर रहा है कि अधमरे विश्वास में ना रहो, लोगों की बातों में ना हो। अगर ये औरत अधमरी ना होती, यरूशलेम की नगरी छोड़कर, कहते कि ये वापिस, कहते कि वहां यरीहो की नगरी में ना जाती, तो इसका पति ना मरता। 45 साल का आदमी जवान मर गया। परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो मुझे देख रहे हैं, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये बुखार, ये वायरस आपके लिए कभी भी नहीं है। समझ जाना कि आपके लिए है ही नहीं है। पवित्र आत्मा आपको सुरक्षित कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है इन बातों के लिए। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, समस्या में, लेकिन पवित्र आत्मा मेकअप उतारना चाहता है लोगों का, इसलिए वो देखता है, कह रहा है कौन मेरे पीछे चलेगा, कौन नहीं, कॉलिंग है या नहीं है। लेकिन परमेश्वर पहचानता है। यहां पर दूसरा आया, हाँ दूसरा क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। हाँ दूसरे से कहा, हाँ मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। हाँ, यहां पर कह रहा है यीशु मसीह को कह रहा है, यीशु मसीह ने कहा कॉलिंग है तेरी बेटे, लेकिन तू मेरे पीछे आ जा। लेकिन बोल रहा है, कह रहा है कि प्रभु, कहता है कि मेरे पास, कहता है कि अभी मैं अपने पापा से पूछ के आता हूं, मैं अपने पापा को क्या कराता हूं। कह रहा मैं एक मर गया है, कहता है कि मैं उसको पहले गाड़ा हूं, अपने पिता को गाड़ा हूं। कहता है कि अरे मरे वो को मुर्दे गाड़ने दे। कह रहा तू मेरे पीछे हो जा। इसका मतलब कह रहा है कि एक जरूरी काम, इससे जरूरी काम क्या हो सकता है लाइफ में, इससे इंपॉर्टेंट काम क्या हो सकता है। कह रहा है स्कूल के अंदर 2 ही एप्लीकेशन है। एक जब हम बहाने से, कह रहा है एक जरूरी काम की, जब हम छुट्टी लेते थे स्कूल में, तो क्या एक जरूरी काम की एप्लीकेशन और एक बीमारी की एप्लीकेशन, 2 ही एप्लीकेशन देते थे। पता है जरूरी काम की बहाना मारते थे, बीमारी का भी बहाना मारते थे। पता है स्कूल में छुट्टी जब लेते थे, हमें पता है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि 2 एप्लीकेशन है। कह रहा है लेकिन यहां पर उसको कह रहा है कॉलिंग कर रहा है, परमेश्वर खुद कह रहा है, कहता है आजा मेरे पीछे आजा। कह रहा है तेरी बुलाहट है, आ मेरे पीछे आ मेरे बेटे, तू मेरे साथ सेवा कर। बोलता है कह रहा पापा मैं जरा ना अपने पिता को गाड़ा हूं। अरे परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है ऐसे लोगों के लिए, कहता है आप, कह रहा सेवा यही है। कह रहा जो लोग जरूरी काम को छोड़कर ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं इस समय, पवित्र आत्मा उनकी आशीषों को खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जिस शैतान ने आपके बिजनेस को अधमरा कर दिया, उसको भगाने वाला आज यीशु मसीह के नाम में। जिस शैतान ने आपके हाथों को, आपके पैरों को अधमरा कर दिया, आपके घुटने अधमरे हो गए हैं, किसी की गर्दन अधमरी हो गई है, मैं कह रहा हूं किसी का कमर अधमरा हो गया, किसी को बुखार में, डर में, परेशानी में, समस्या में, कह रहा अधमरा होकर घूम रहा है, आज वो सीधा होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज ही मेरा परमेश्वर उस शैतान को भगाने वाला आपके घर से यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि आपने सुबह भी ऑनलाइन चर्च अटेंड किया, आपने शाम को भी ऑनलाइन चर्च अटेंड किया, आपने त्याग किया अपने पैसों का। आपने सोचा कि मैं दान, अगर मैं दान करा, कि मैं आपको कह रहा हूं आप मेरे यहां पर दान करो ना करो, लेकिन लो मैं आपको कह रहा हूं कि आप मुझे दान दे रहे हो, लेकिन मैं आपको दान देता हूं। मैं कहता हूं कि परमेश्वर के कामों में लगाओ, लो
लगाओ। कैसे लगाओ? कह रहा है कि आप सिर्फ ऑनलाइन अपना मोबाइल रिचार्ज कराओ और 300 रुपए का पैकेज, अपना 600 रुपए का पैकेज डलवाओ। कह रहा है बहाने मत मारो। पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों के लिए यही है क्रूस उठाना। कहता है कि अगर आप अपना पैकेज डलवा रहे हैं, कहता है खुद ही, कह रहा है नहीं डर रहा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप मदद कर रहे हैं लोगों की, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। जब आप सारा कुछ छोड़कर, इंपॉर्टेंट काम छोड़कर, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल वाले लोग, कह रहा है जो ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं और पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर से अधमरे का शराब हटाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कर्जे का शराब हटाने वाला चर्च यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज बीमारियों के शराब जाने वाले हैं, आज वो जादू टोना जाने वाला, आज वो काला जादू जाने वाला है। इसलिए कह रहा है, कॉलिंग कर रहा है, हेलो, कहता है तू सारे काम छोड़ दे, बर्तन धोना छोड़ दे, हेलो तू कपड़े धोना छोड़ दे, चल सारे काम छोड़ दे, संडे के दिन सारे काम छोड़ दे। इसलिए कह रहा है मूसा इनको बोल सारे काम छोड़ दे। और आज आपसे बातें कर रहा है पवित्र आत्मा। आप बेशक चाहे कहीं पर हैं, वो फोन मेरे कान पर लगा हुआ है और वो बातें कर रहा है और वो कह रहा है सारे काम छोड़ दे और इसी समय ऑनलाइन चर्च को अटेंड कर। परमेश्वर कह रहा है वाकई आज आपकी जिंदगियों में छुटकारे होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर के, इसलिए कह रहा है नकली मेकअप उतार दो। कहता है कि आज पवित्र आत्मा आपसे आशीष देने वाला है। इसलिए पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए कह रहा है और मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को 100 गुना ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और उसके में देखते हैं, हम 60 में देखते हैं क्या लिखा, क्या अगला आया और अगला क्या कह रहा है, उसका भी मेकअप पढ़ लो। हाँ हाँ, उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे काटने दे, हाँ हाँ, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। हाँ, एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। हाँ, यहां पर कह रहा है मैं चलूंगा तेरे पीछे, कह रहा है कि और उसी समय यहां पर इसके 62 में भी लिखा, कह रहा है तीसरे को कहा, कह रहा है यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, कह रहा है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। लेकिन उससे पहले भी बोलता है, कह रहा है कि मुझे जाने दे कि मैं अपने घर वालों के लोगों से विदा ले लूं। मतलब कह रहा है पूछाऊं पहले अपने घर वालों से। इसका मतलब क्या कर रहा है? मेकअप करते हैं लोग आज। मतलब ऐसे लोगों के मेकअप को देखता है परमेश्वर के बहुत सारे लोग चर्च में आते तो हैं लेकिन मेकअप करते हैं कि डरपोक है वो लोग। कह रहे जब परमेश्वर के कामों में हेल्प करना पड़ता है तो डर जाते हैं। और यहां पर पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा, कहता है सामरी यात्री कह रहा है उसने आकर तरस खाया। कहता है बाहर विश्वासी हैं, पादरी हैं, लेकिन किसी पर तरस नहीं खाते, दया नहीं करते, हेल्प नहीं करते, हेल्पफुल नहीं है, तो परमेश्वर उनसे नाराज है। मैं आपको बता रहा हूं कि आज परमेश्वर का क्रोध कहता है कब शांत होता है? जब आप दूसरों की हेल्प करते, प्रेम करते और दया की भावना अपने अंदर रखते हैं। तो सामरी यात्री आज आपके गेट पर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और आप जरूरी काम छोड़कर भी कहता है दुख उठा रहे हैं, क्रूस उठा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं। मुझे पता है आपके सोने का टाइम है लेकिन आप फिर भी आप अटेंड कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कह रहा है ऐसे लोगों के बच्चों को परमेश्वर बोलने वाला है, कॉलिंग करने वाला है कि इस बेटे को नौकरी दे दो, और ऐसे बेटों की कह रहा है कि इनका वीजा दे दो। आप बोलने वाला एम्बेसडर को कह रहा है कि आज बोलने वाले बड़े बड़े मिनिस्टरों को इनकी नौकरियां लगाओ। परमेश्वर काम करने वाला है। ये पवित्र आत्मा है। क्यों? क्योंकि आप यीशु के पीछे हो लिए हैं। यहां पर जबरदस्ती पीछे नहीं आया, आप खुद आए हैं यीशु मसीह के पीछे और यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है। लेकिन आज दो तरह के लोग हैं, एक यीशु के पीछे आना चाहता है, एक जबरदस्ती आना चाहता है, एक कुछ लेने के लिए आ रहा है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने दोनों का मेकअप उतार दिया है और यहां पर 3 आदमियों का मेकअप उतार रहा है यीशु मसीह और तीनों को कह रहा है, कहता है कि तू मेरे पीछे आ जा, तू मेरे पीछे हो ले। और उसी समय बोलता है, कह रहा है कि मैं पापा अपनी मम्मी से पूछा, अपने डैडी से पूछा हूं, कह रहा है कि मैंने एक को तो भगा दिया, 2 को मैंने पीछे बुलाया। कह रहा दोनों ही कह रहा बहाने मार रहे हैं। कह रहा हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता है। कह रहा फिर तू खेत में काम करने जोगा नहीं है। कह रहा तू मेरा काम नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर तू डरा हुआ है, मैं कह रहा हूं यहां पर दुख उठाना परमेश्वर के कामों में। कह रहा है कि यहां पर हम देखते हैं एक जगह इजरायली क्या कर रहे थे। इजरायली परमेश्वर के कामों में हेल्प करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार करा जब उनके काम नहीं बनते थे तो वो कोसने लगते थे परमेश्वर को, कुड़कुड़ाने लगते थे। आज बहुत सारे विश्वासी चर्च में जाते तो जब उनके काम नहीं बनते वो पादरी को गालियां देने लग जाते हैं। नकली मेकअप उनके अंदर कह रहा है और नकली काम करते हैं। ओ पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को देख रहा है। मैं कह रहा हूं कि पतरस कह रहा है कि जब वहां पर यीशु मसीह क्या कर रहा था, यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था पतरस के साथ तो 12 चेलों के बारे में बता रहा था। कह रहा एक ने मेकअप चढ़ाया हुआ और वही मुझे पकड़वाएगा। और यीशु मसीह ने देखा, कह रहा यार यही ले आया, कह रहा सैनिकों को बुलाकर। और उसी समय यीशु मसीह हैरान हो गया और यहां पर कह रहा कि यार तेरा भला हो जा। कहता इसने तो कह रहा ये नकली मेकअप लगाकर मेरे ही चर्च में घूम रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को सावधान कर रहा है। कहता है कि अपना मेकअप उतार दो, यीशु आने
होने वाला है, यीशु आने वाला है, चमत्कार होने वाला है, अद्भुत काम होने वाले हैं। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में से कह रहा है कि आज कह रहा है वो डर को भगाना चाहता है। अगर आप डरे हुए हो, घबराए हुए हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने मेकअप को उतार दो। कह रहा है कि अगर आप जीवन जी रहे हैं, यीशु मसीह से कुछ लेना चाहते हैं, तो आज की रात अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मैं तेरे साथ ईमानदारी से चलूंगा। कह रहा है कि अगर आप प्रेम की भावनाएं, दूसरों पर दया करते हैं, कह रहा है दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों की हेल्पफुल जीवन जीते हैं, आप ईर्ष्या नहीं करते, जलते नहीं है, कह रहा है कि आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप लिख सकते हैं, गलातियों के 5 के 19-20 को पढ़ सकते हैं घर जाकर और उसको लिख सकते हैं। कह रहा अपने गेट पर लगाओ उसको। पवित्र आत्मा कह रहा है कि ऐसे लोगों का मैं पड़ोसी बनने वाला हूं आज रात यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपका पड़ोसी बनना चाहता है। कह रहा है परमेश्वर आपके पड़ोस में आ जाएगा। कह रहा है मैं तुम्हारे दाहिनी और तुम्हारी आड़ हूं, आड़ नहीं हूं। कहता है मैं तुम्हारा रक्षक तो हुई, तुम्हारे कह रहा तुम्हारी आड़ तो हुई, कह रहा तुम्हें सुरक्षा देने वाला तो हुई। और परमेश्वर का आत्मा इसी समय तुम्हारी जिंदगी में काम करने वाला, कहता है मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं और तुम्हारी जिंदगी में काम करने वाला हूं। इसका मतलब मेरा परमेश्वर आपका पड़ोसी बनना चाहता है, वो आपका दोस्त बनना चाहता है। वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरे बेटे सुन, कहता है ये पाप का जीवन छोड़ दे, कहता है परमेश्वर के पास आ, मैं तेरी जिंदगी में काम करने वाला हूं। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि इस 10 के 62 में, तो वहां पर तीसरे चेले को भी जब भगा रहा है, तो मैं सोच रहा था परमेश्वर इसको भी तूने भगा दिया तो रखा किसको है। तो पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोग कह रहा है जो चिंता नहीं करते, जो डरपोक नहीं है, कह रहा है कि वो अपनी जिंदगी में काम करने वाले हैं। पतरस भी देख रहा था एक रात, कह रहा था परमेश्वर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और उसी समय उसने 3 बार झूठ बोल दिया और छोड़ दिया परमेश्वर को। मैं कह रहा हूं कि यहां पर मूसा के खिलाफ जब लोगों ने बोल दिया, तो उसी समय जब वो लोग बोल रहे थे, कह रहे अगर मूसा तू मिस्र से छुड़ा कर लाया है, अगर हमें खाने को नहीं मिलेगा, जब 3 दिन खाने को नहीं मिला, पानी पीने को नहीं मिला, कुड़कुड़ाने लगे। पास्टर के खिलाफ आज भी बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, अगर नहीं मिला तो हम यीशु को छोड़ देंगे, नहीं मिला तो हम पादरी को छोड़ देंगे, हम कच्चा चबा जाएंगे। पत्थर मारकर मारने वाले थे मूसा को। मूसा ने जब हाथ उठाए और परमेश्वर ने उनको कहा, परमेश्वर कहता है आज मैं इनको, अगर ये मांस मांग रहे हैं मूसा, मैं इनको मांस ही दूंगा, लेकिन कह रहा है लेकिन कहता है मैं इनके प्राणों को सुखा दूंगा। अब कहता है आज बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं, कहता है जल्दबाजी करते हैं अपनी लाइफ में, ये चीज मुझे अभी मिल जाए, ठहरते नहीं। वेट अपॉन गॉड, धीरज रखो। परमेश्वर आज रात आपके घर में सब कुछ भेजने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ऐसे लोगों के लिए कह रहा है यदि ये मेरे पीछे चलेगा, यदि ये मेरी बाइबल पढ़ेगा, यदि ये मेरे चर्च में आएगा, यदि ये मुझे दान भेंट दशवान देगा, यदि ये मेरे कामों को, सुसमाचारों को आगे फैलाएगा, कहता यदि कह रहा ये मेरी गवाहियां देगा, कहता मैं इनके कामों को खोल दूंगा, उस आदमरा करने वाली गंदी आत्मा को भगा दूंगा, उस चोर और डाकू को नुकसान करने वाली आत्माओं को आपके घर से भगा दूंगा, वो गरीबी के शराब को मैं कह रहा आज आपके घर से भगा दूंगा यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है और आज आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर प्यार करता और ढूंढ रहा है। ऐसे लोगों के आज मैं ऐसे लोगों के लिए घोषणा करता हूं कि उनके चर्च में, उनके घर में, उनके बिजनेस में अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा उनको बड़ी हीलिंग दे यीशु मसीह के नाम में, बड़े आश्चर्य कर्म हो यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि मेकअप उतर जाता है अच्छे का। मैं एक बार प्रचार करने के लिए जा रहा था और परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा डरपोक नहीं होना, कहता अगर आप डरपोक हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। बहुत लोग डर जाते हैं। कह रहा पतरस को जब पकड़ कर ले गए सैनिक लोग, तो उसको कह रहा छुड़ाने के लिए कहता है कि डरपोक हो गए, यीशु को छुड़ाने के लिए डरपोक हो गए। एक बार एक पादरी को कह रहा कि पकड़ कर थाने में ले गए और उसी समय क्या हो गया, पूरी कलीसिया निकल कर थाने को घेर लिया और उसी समय उनको छोड़ना पड़ा। इसका मतलब कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है, और पास्टर ने भी पहचान लिया और यीशु मसीह ने भी पहचान लिया, मेरी कलीसिया में मेकअप नहीं है, मेरी कलीसिया में। इसका मतलब डरपोक नहीं, हाँ पापा मैं तेरे साथ चलूंगा, हाँ पापा मैं तेरे साथ चलूंगा, कोई बोलेगा मैं ये करूंगा, यीशु मसीह को बोलते थे। लेकिन हुआ क्या, मेकअप यूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़ा दिया। लेकिन यहां पर पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। मैं कह रहा हूं मैं मेकअप नहीं कर रहा हूं, हम लोग जब हम प्रार्थना करने निकले, इसलिए यहां पर ये लोग, ये व्यक्ति ऐसे विश्वासियों के बारे में बोल रहा है, सामरी यात्री, ये यीशु मसीह बोल रहा है ऐसे लोगों के लिए। कहता है कि अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है, कह रहा है कि अपने आप का इनकार करके आ, कह रहा है कि अपने घर का, परिवार का टेंशनों को पहले भाई साहब डब्बे में रख के आ, फिर मेरे पीछे चल। कह रहा है कि वो टेंशन है परमेश्वर को देकर आ, कह रहा प्रार्थना करके आ तो मैं तेरी हल करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं जलंधर में एक जगह प्रचार करने के लिए गया, हरियाणा से मैं वहां पर जाता था प्रचार करने के लिए, मेरे को एक बड़ी मीटिंग में बुलाया गया। जब मैं फर्स्ट टाइम वहां पर गया तो मुझे खबर आई कि तेरी लड़की जो है छत से गिर गई है, झूले से गिर गई है। और उसी समय पर मैं देख रहा था यार ये क्या हो गया, और उसी समय मेरी अपनी पत्नी का फोन सुना और मैंने काट दिया उसको। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं प्रचार कर रहा हूं स्टेज पर, 30 मिनट तक मैं प्रचार मैंने
मैंने 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे मैंने वहां पर प्रार्थनाएं की, लोगों के लिए बड़े काम हुए, आश्चर्य कर्म हुए, लेकिन मेरे चेहरे पर जरा सी भी शख्स वो ये नहीं था कि मैं आज टेंशन में हूं। मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा ने मेरी जिंदगी में काम किया और बड़े अद्भुत काम हुए। लेकिन जैसे ही मेरा प्रचार खत्म हुआ और हीलिंग का टाइम खत्म हुआ, तो उसी समय मैंने जब फोन खोला और उसी समय मेरी पत्नी का दोबारा फोन आता और वो बोलती है, गुस्से में बोलती है, करे कि आपको पता है कि आपकी लड़की को बताया मैंने और आपने फोन स्विच ऑफ कर दिया, आपको कहा था वापिस आ जाओ। मैंने कहा सुन, मैं हल पर हाथ रखकर पीछे देखने वाला नहीं हूं, मुझे परमेश्वर का काम मिला है, मुझे वो करना है। मैं उसको, खुदा को अपनी टेंशन देकर चलता हूं जब घर से चलता हूं। याद रखना, दुकान पर जाओ उसको टेंशन देकर जाओ। कह रहा है कि जब प्रार्थना करते हैं उसको टेंशन देते हैं। भाई साहब, आप प्रार्थना करते हैं, जब आप मेरी बात सुनो, जब मैं फोन करूंगा आपको और मैं कहूं कि आप मुझे कहो कि पास्टर जी मेरे को 5 लाख रुपए दे दो उधार है, मुझे टेंशन हो जाएगी भाई साहब। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब मैं आपको फोन करता हूं, मैं क्या आप 5 लाख रुपए मदद कर दो भाई साहब, कैमरा ठीक नहीं चल रहा, तो उसी समय आपको टेंशन हो जाएगी भाई साहब। लेकिन जब हम उसको प्रार्थना करके ये बात बताते हैं तो उसको टेंशन होती है। याद रखना, कोई आपकी टेंशन दूर करे ना करे, वो खुदा टेंशन दूर करने वाला है, चर्च यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा उस रात, मैंने कहा मैं अपनी पत्नी को कि मैं उसको टेंशन देकर चलता हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने उस रात कहा था, मैंने कहा प्रभु ये क्रूसेड मैं कर लूं, लड़की मरे चाहे जिए ये तेरे हाथ में है, लेकिन मेरी लड़की मरनी नहीं चाहिए परमेश्वर, मेरी लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बोल रहा है, जवाब दे दिया है, मैं होश नहीं आ रहा है। मैंने कहा डोंट वेरी, मेरा परमेश्वर है और चमत्कार करने वाला है, चर्च यीशु मसीह के नाम में। और जैसे ही मैंने फोन खोला, बोलते खुशखबरी है, उसको होश आ गया है, पवित्र आत्मा ने चमत्कार कर दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला, मैंने कहा मैं आ रहा हूं, ऑपरेशन नहीं होगा। और जब मैं आया और इसमें ऑपरेशन भी कैंसिल हो गया। मेरा प्रभु, मैं कह रहा हूं सामरी यात्री आज आपके घरों में आने वाला है यीशु मसीह के नाम में, आपके बिस्तर पर आने वाला है। मैं कह रहा हूं अगर आज कोई बेड पर पड़ा है, अगर आज हॉस्पिटल में आप मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज सामरी यात्री आने वाला है आपके पर तरस खाने के लिए। कोई आपके पर तरस खाए ना खाए, यीशु तरस खाने वाला है। ऑनलाइन चर्च आपने जो टाइम निकाला है, पवित्र आत्मा के लिए आपने दुख उठाया है, आपने इस समय बाइबल पढ़ी, आपने क्रूस उठाया है, परमेश्वर आपने जो ऑनलाइन चर्च में अपने पैसे खर्च किए हैं, क्रूस उठाया, मैं कह रहा हूं इसका प्रतिफल आज रात के बाद आपको मिलने वाला है, चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगियों में स्टोरी बदलने वाली है, ऐसे लोगों की जिंदगियों में काम होने वाला है। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको क्या बनना है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मुझे बना दे जो तू बनाना चाहता है। पवित्र आत्मा वही बनाएगा। क्यों? क्योंकि यदि आप उसके पीछे आए हैं, यदि आपने क्रूस उठाया, तो परमेश्वर आज आपकी स्टोरी बदलने वाला है। आपको अपना दुख किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग अपने दुख को लोगों को बताते रहते हैं, अपनी चिंताएं बताते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपके जिंदगियों में काम कर रहा है। अपने मेकअप को उतारो और अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि अपना मेकअप उतार दे, यीशु आने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूं, अपना मेकअप उतार दो और यीशु आने वाला है। कहता है कि आज आप जो करो दिल से करो, जो काम करो दिल से करो, लेकिन ठहरे रहो। यहां पर इजरायली जो है ठहरे नहीं और उन्होंने पत्थर उठा लिए मूसा को मारने के लिए। मैं कह रहा हूं कि एक आदमी ने, एक औरत ने, आपको बता रहा हूं कि विश्वासियों से झगड़ा हुआ, वॉलंटियरों से झगड़ा हुआ। मेरे ही चर्च में भाई साहब, मेरे ही चर्च में आती थी, मेरे ही चर्च में गवाहियां देती थी, मेरे पे ब्लेम लगा दिया कि बलात्कार कर दिया प्रोफेट बजिंदर ने और भाई साहब जेल में डलवा दिया। लेकिन आपके सामने मैं कह रहा हूं कि ऐसे विश्वासी भी आते हैं चर्चों में, मेकअप कर रखा है भाई साहब। मैं यही बता रहा हूं कि परमेश्वर सावधान कर रहा है ऐसे लोगों से। और याद रखना कि ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं आने वाला हूं। अगर आज तौबा कर लिया तो ठीक, नहीं तो नरक में हमेशा के लिए जाने वाले हैं वो लोग। पवित्र आत्मा ना करे ऐसे लोग नरक में जाएं। मैं उन सब के लिए दुआएं करता हूं, परमेश्वर उनको बचाए। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है ठहरे रहो, वेट करो। 10:30 में फिर लिखा इसमें क्लियर, में जब इसको पढ़ रहा था तो यहां पर बोलता है 10:30 में, हां हम देखते हैं कि यहां पर क्या लिखा। लूका के 10:30 में कह रहा है, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने उसको घेर कर उसके कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उसे अधमरा कर छोड़कर चले गए। ऐसा ना हो मेरे भाइयों के कह रहा है कि कोई शैतानी ताकतें आपको नंगा कर दें। कह रहा है उन लोगों को, कह रहा है जो आज भी पाप में पड़े हैं, आज भी जो प्रभु से नाराज पड़े हैं, जो आज भी क्रूस उठाना नहीं पसंद करते, अपने आप खुद प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक बार करके तो देखो। कह रहा है कि शैतान के कपड़े उतारने वाला आज परमेश्वर, आज शैतान के कपड़ों को आग लगाने वाला, आज उनकी सारी प्लानिंग को फेल करने वाला है। आज शैतान अधमरा होगा। मैंने फिर से कहा शुरू में कि आज आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा आज शैतान घबराया हुआ है क्योंकि यीशु यहां से आपके घर, कह रहा है, और स्वर्गदूतों को भेजने वाला है। और ऑनलाइन चर्च जो अटेंड कर रहे हैं उनकी जिंदगियों में काम होने वाला है और वो अधमरे नहीं रहेंगे आज रात के बाद। मैं आपको कह रहा हूं कि आज रात के बाद आप अधमरे नहीं रहेंगे, आपका बिजनेस अधमरा नहीं रहेगा,
करेगा। आपको विश्वास है इस बात पर? तो आज मेरी प्रेयर आपके बिजनेस को फिर से खोलने वाली है, आपकी हड्डियों, आपकी नसों, मांसपेशियों को फिर से चलाने वाली है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।